स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है संज्ञा एवं उसके भेद। इस वीडियो में हम संज्ञा व उसके भेदों को विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा की जानकारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा को समझेंगे। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और जीव के नाम का बोध हो। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अच्छा, अच्छी, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा विकारी शब्द का एक भेद है, इसीलिए संज्ञा को विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जीव के नाम का बोध कराने को संज्ञा कहते हैं। साधारण भाषा में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव, गुण के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम महात्मा गांधी व्यक्ति हैं, दिल्ली पंजाब स्थान है, मेज कलम वस्तु है, घोड़ा हाथी प्राणी है, सच्चाई ईमानदारी गुण है, दया क्रोध भाव है के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेदों को जानेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, महात्मा गांधी, गंगा, काशी, भारत, दिल्ली आदि। यहाँ राम और महात्मा गांधी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा से एक नदी का, काशी से एक नगर का, भारत और दिल्ली से एक स्थान का बोध हो रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती है: व्यक्तियों के नाम मोहन, श्याम, जवाहरलाल नेहरू से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका से एक देश का बोध हो रहा है। समुद्रों के नाम हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से एक समुद्र के नाम का बोध हो रहा है। नदियों के नाम गंगा, कृष्णा, कावेरी से एक नदी का बोध हो रहा है। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से एक दिशा का बोध हो रहा है। दिनों महीनों के नाम मई, जुलाई, अगस्त, सोमवार, मंगलवार से एक दिन और महीने का बोध हो रहा है। त्योहारों, उत्सवों के नाम होली, दिवाली, दशहरा से एक त्योहार का बोध हो रहा है। पुस्तकों के नाम रामचरितमानस और ऋग्वेद से एक पुस्तक का बोध हो रहा है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। यहाँ लड़का से सभी प्रकार के लड़कों का, लड़की से सभी प्रकार की लड़कियों का, मनुष्य से संसार की मनुष्य जाति का, घर से सभी तरह के घरों का, पहाड़ से संसार के सभी पहाड़ों का, नदी से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती है: वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, टीवी, कलम से जातिगत बोध होता है। स्थानों के नाम गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी से जातिगत बोध होता है। पशु पक्षियों के नाम घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना से जातिगत बोध होता है। व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, ठग से जातिगत बोध होता है। प्राकृतिक तत्वों के नाम तूफान, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी से जातिगत बोध होते हैं, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है।
तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, धर्म, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बचपन, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, वीरता, सुंदरता, भूख आदि। उदाहरण देखिए, राम की लंबाई श्याम से अधिक है। लंबाई भाववाचक संज्ञा है। सीता की आवाज में बहुत मिठास है। मिठास भाववाचक संज्ञा है। मेरा बचपन खेल कूद में बीता। बचपन भाववाचक संज्ञा है। रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है। दोस्ती भाववाचक संज्ञा है। परिश्रम करने से सफलता मिलती है। सफलता भाववाचक संज्ञा है। अब हम समझेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय में आव, तव, पन, अन, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा। लड़का, लड़कपन। गुरु, गुरुतव। पुरुष, पुरुषतव। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अपना, अपनापन, अपनतव। मम, ममतव, ममता। निज, निजतव। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। वीर, वीरता, वीरतव। मीठा, मिठास। सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। घबराना, घबराहट। सजाना, सजावट। चढ़ना, चढ़ाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दूर से, दूरी। निकट, निकटता। नीचे, नीचाई। ये भाववाचक संज्ञा है। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, सेना, टीम, आयोग, पुलिस, भीड़, मेला आदि। समूहवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती है। व्यक्तियों का समूह, सभा, दल, गिरोह, वर्ग, सेना, समिति, मंडल, झुंड। व्यक्तियों का समूह समूहवाचक संज्ञा में आता है। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, टी सेट, लेमन सेट, गुलदस्ता समूहवाचक संज्ञा है। उदाहरण देखिए, इंडिया की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। टीम समूहवाचक संज्ञा है। मेरी कक्षा के सभी छात्र घूमने जा रहे हैं। कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। मैंने 1 दर्जन केले खरीदे। दर्जन समूहवाचक संज्ञा है। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल वाली वस्तु या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, हीरा, दूध, पानी, तेल, घी, कोयला आदि। अब कुछ उदाहरण देखिए। मुझे सोने का हार खरीदना है। सोना धातु है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। कोयले का रंग काला होता है। कोयला एक धातु है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। मुझे दूध पीना पसंद है। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये संज्ञा व उसके भेद हैं जिन्हें हमने विस्तार से समझा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।